हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम 3x3 के टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए और किस तरीके से करते हैं वो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। बस एक क्वेश्चन करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि 3x3 के लिए किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 यहाँ दिया हुआ है और बी भी 3x3 दिया हुआ है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तो हमको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रो और कॉलम वो असल में बराबर ही रहेगा। ठीक है, अगर सेम ऑर्डर का है तो हमको ए और बी अगर निकालना है तो ए का रो और बी का कॉलम बराबर होना चाहिए, जो कि दोनों थ्री थ्री है। तो ए बी निकालना है तो ए और बी को एक साथ लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। ए हमारा 1 2 3 0 5 4 7 2 4 है। ठीक है। और बी है हमारा 8 3 -1 2 -4 4 5 3 1। ठीक है। अब अगर हम पहला रो लेते हैं ए का, तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि बी के साथ वो इक्वल हो कॉलम। ठीक है। तो ए का रो लेते हैं हम, ये वाला 1 2 3, ये वैल्यू हम लेते हैं। तो एक एक करके ये क्या होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो तीन एलिमेंट हमको मिल जाएगा। उसके बाद सॉरी उसके बाद फिर ये दूसरा को भी 1 2 3 से करेंगे और तीसरे को भी 1 2 3 से करेंगे, तो टोटल 9 एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले को देखते हैं। तो ये 1 को 8 के साथ करेंगे तो ये 1 इंटू 8 हो गया, प्लस 2 को 2 के साथ करेंगे, प्लस 3 को 5 के साथ करेंगे, 3 इंटू 5। ये एक रो और एक कॉलम हो गया, एक एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये 1 किससे होगा, 3 से। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3। इसके बाद यही कॉलम इससे भी होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम एक दूसरा पेन यूज़ करते हैं समझने के लिए। ये हमारा दूसरा रो है, ये भी आपका 1 2 3 कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो 0 को 8 के साथ करेंगे, ये हो गया 0 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। ये कंप्लीट हुआ। इसको फिर दूसरे रो के साथ, दूसरा रो को दूसरे कॉलम के साथ, 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 3। इसके बाद यही तीसरे के साथ 0 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। ठीक है। अब आते हैं तीसरे के लिए। तो तीसरा हमारा ये है रो, और ये भी इसके साथ एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो 7 को 8 के साथ करें, 7 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। ये हो गया पहला रो के साथ। अब यही दूसरे रो के साथ होगा, 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 3। अब यही तीसरे रो के साथ होगा, 7 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोसेस, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसके आगे बस सिंप्लीफिकेशन का काम है। तो ये हो गया हमारा 8 1 जा 8 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 3 15। इसके बाद 3 इंटू 1 3 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 -8 प्लस 3 इंटू 3 9। ये 1 इंटू -1 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 1 3। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 0 इंटू 8 0 प्लस 5 इंटू 2 10 4 इंटू 5 20। 0 इंटू 3 0 5 इंटू -4 -20
प्लस 4 × 3 12। इसके बाद 0 × -1 0, 5 × 4 20, 4 × 1 4। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। 7 × 8 56, प्लस 2 × 2 4, प्लस 5 × 4 20। इस तरीके से 7 × 3 21, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 8, प्लस 4 × 3 12। 7 × -1 -7, 2 × 4 8, 4 × 1 4। ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा ये? 8 4 12 और 15 27। ये -8 + 9 1 और 3 4। इसके बाद ये -8 + 1 7 + 3 10। ये 12 + 20 + 0 30। -20 + 12 -8। 20 + 4 24। फिर 54 + 4 60 + 2 80। 21 - 8 13 + 12 25। -1 + 8 1 + 4 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, जिसका ऑर्डर भी 3 × 3 रहेगा। ये हम ए बी कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। ठीक है।